नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है विद्यार्थियों। मैं हूं आपके साथ अजय कुमावत और आज आपके साथ सामान्य विज्ञान के इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ दस्तक दे रहा हूं। देखिए विद्यार्थी, ऊपर लिखा हुआ है जनरल साइंस। ये जो टॉपिक है वो कांस्टेबल के लिए, रेलवे, पटवार, रीट और क्लास 10th के लिए उपयोगी है। और छोटी क्लास में भी अगर आपका पाचन तंत्र का भी टॉपिक है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्यार्थियों, हर कंपटीशन एग्जाम में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरल साइंस अगर आपके सिलेबस में है तो बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ यहाँ पर आपको मिलेगी। बिल्कुल, इससे पूर्व मैं पाचन तंत्र के 2 वीडियोस डाल चुका हूँ, पाचन तंत्र भाग 1 और पाचन तंत्र भाग 2, जो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्राप्त हो जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। अब देखिए विद्यार्थी, मैंने आपकी सुविधा के लिए जो पाचन तंत्र का जो पार्ट हमारा लगभग आमाशय तक पहले हो चुका था, ठीक है, वो मैंने 2 वीडियोस में डाल दिया था। आज अपन अध्ययन करेंगे छोटी आंत के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? छोटी आंत्र के बारे में, ठीक है। तो छोटी आंत्र का दूसरा नाम है शुद्रांत्र। क्या है विद्यार्थियों? शुद्रांत्र होता है। आपको बता दें, देखिए विद्यार्थियों, ये ग्रसिका, ग्रसिका के जो आगे वाला भाग होता है आमाशय होता है, ठीक है। और आमाशय में जो ये इस प्रकार का स्राव होता है, जो आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह की खुद से रक्षा करता है। कि साहब, ये तो चीज पढ़ी थी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। तो क्या ये खुद थैली नहीं जलती है? खुद इसलिए नहीं जलती है क्योंकि यहाँ पर म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है, जो श्लेष्मा, लगभग श्लेष्मा टाइप का पदार्थ होता है, वो क्या करता है? इससे इसकी रक्षा करता है। इसीलिए क्या होती है? आमाशय की थैली इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से स्वयं की रक्षा करती है। अब देखिए, आमाशय के आगे वाला भाग किसमें खोलता है? छोटी आंत में खोलता है। किसमें खोलता है? छोटी आंत में खोलता है। तो कह सकते हैं आमाशय के आगे वाला भाग छोटी आंत में खोलता है। मैंने चित्र में आप देख रहे हो, बहुत ही ये क्या होती है? घुमावदार नलिका, बहुत ही घुमावदार और ऐंठी हुई नलिका है। तो यहाँ लिख सकते हो ये अत्यधिक क्या होती है? घुमावदार होती है। अत्यधिक घुमावदार और ऐंठी हुई नलिका होती है। ऐंठी हुई नलिका होती है। अत्यधिक घुमावदार और ऐंठी हुई नलिका होती है। ऐंठी हुई का मतलब होता है विद्यार्थियों मुड़ी हुई। बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ आकार किसका मिलेगा? छोटी आंत का मिलेगा। विद्यार्थी, बिल्कुल विद्यार्थियों, आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, आपके प्रत्येक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 10-15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कई किताबों में, अभ्यास प्रश्न गृह में, लेकिन वो यहीं से चुराते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, अत्यधिक ऐंठी हुई और घुमावदार संरचना कौन सी होती है? छोटी आंत की होती है। छोटी आंत का दूसरा नाम क्या है? शुद्रांत्र है, ठीक है। इसका आकार अंग्रेजी में उल्टे यू के समान होता है, ठीक है। इसकी आकृति अंग्रेजी में उल्टे यू टाइप होती है, ठीक है। अंग्रेजी में उल्टे यू टाइप की क्या होती है? इसकी आकृति होती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी लंबाई की बात करें, जो कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में पूछ जाता है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 7.0 से 7.5 मीटर, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बुकों में इसका अलग अलग दे रखा, कहीं 7 मिलेगा, कहीं 7.5 मिलता है। अगर विद्यार्थियों आपको 7.5 ऑप्शन मिल रहा है तो मैं कह रहा हूँ 7.5 को वरीयता देनी है। क्यों? क्योंकि अभी जो हाल ही में एनसीईआरटी सिलेबस लागू हुआ हमारे यहाँ राजस्थान वगैरह में, ठीक है। हालांकि ऑल इंडिया में एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी की जो क्लास 7th की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 2 में 7.5 का जिक्र किया गया। इसका मतलब अगर मान लो ऑप्शन 7 या 7.5 का रहता है तो अपन क्या करते हैं कि अगर 7.5 यहाँ रहता है तो अपन क्या करते हैं, कोर्ट में जाकर इसका दावा भी पेश कर सकते हैं कि साहब 7.5 एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक में लिखा है, क्योंकि ये पुस्तक मान्य होती है। आप कहोगे कि सर लक्ष्य की बुक में ये लिखा हुआ, तो लक्ष्य कोई नहीं मानता भैया। जो आपका एनसीईआरटी है या आरबीएससी का प्रकाशन है उसको कोर्ट मानेगा, लक्ष्य को कोई नहीं मानता। आप कहोगे संजीव प्रकाशन में है, मनु प्रकाशन में, तो ऐसा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो वैसे तो ऐसा ऑप्शन मिलेगा नहीं, कभी कभार ऐसा मिल जाता है। तो 7 से 7.5 मीटर लंबी होती है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये भोजन का सर्वाधिक, भोजन का यहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक पाचन एवं क्या होता है? अवशोषण होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं क्या होता है? अवशोषण होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ सकता है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ बनता है, 10वीं क्लास में भी बनता है, अन्य क्लासों में भी प्रश्न यहाँ से बनता है, कंपटीशन बनता है क्वेश्चन कि भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? तो शुद्रांत्र या छोटी आंत द्वारा होता है। इसकी लंबाई 7 से 7.5 मीटर होती है। यू टाइप इसकी आकृति रहती है। अत्यधिक घुमावदार ऐंठी हुई क्या है? नलिका है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में, इसमें कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें देखिए आप कह सकते हो ट्रिप्सिन है। कौन सा है? ट्रिप्सिन है, ठीक है। एमाइलेज है,
ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये भोजन को गलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। भोजन को गलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब देखिए इनके कितने प्रकार होते हैं, इनके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, जो आपको ट्रिक द्वारा करवा रहा हूँ। DJI क्या है, DJI, ठीक है, DJI, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। तब तक के आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा दूर हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आप पॉइंट क्या कर सको, बाद में नोट भी कर सको या इस चीज को आसानी से पढ़ भी सको। देखिए विद्यार्थियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर और है कि इसको साहब छोटी आंत क्यों कहते हैं, इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं, ठीक है। तो देखिए छोटी आंत इसलिए कहते हैं, हालांकि लंबाई तो क्या है, बड़ी आंत से बड़ी है। इसकी देखिए 7.5 मीटर, लगभग 7.5 से 7.5 मीटर, लगभग कितने 22 फीट है। लेकिन नाम इसका छोटी आंत इसलिए क्योंकि ऐंठी हुई संरचना है। ये क्या जगह कम घेरती है, लेकिन बड़ी आंत क्या घेरती है, जगह कम घेरती है। तो जगह कम घेरने के कारण या आयतन कम घेरती है, इसी कारण क्या बोलते हैं, इसको छोटी आंत बोलते हैं। अब देखिए आगे इनके जो पार्ट है, उस पार्ट का अपन क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। ये चित्र सुविधा के लिए रख रहा हूं ताकि कोई भी पार्ट अपन को आसानी से समझ में आए। अब देखिए अभी ट्रिक बताता है DJI, ठीक है। तो पहला है ड्योडिनम, क्या है, ड्योडिनम, क्या है, ड्योडिनम, ठीक है। तो देखिए ड्योडिनम को क्या बोलते हैं। अब देखिए ये इसका क्या है, प्रारंभिक भाग है, कह सकते हैं छोटी आंत का क्या है, प्रारंभिक भाग है। हिंदी में बोलते हैं इसको ग्रहणी, क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। ये प्रारंभिक भाग है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और इसका आकार अंग्रेजी में किसके समान होता है, सी अक्षर के समान होता है, ठीक है। तो देखिए ड्योडिनम यानी ग्रहणी, इसका प्रारंभिक भाग, ये छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन बनता है आकार क्या होता है, अंग्रेजी में सी टाइप होती है। ये यही कहीं देखिए विद्यार्थियों, शुरू का जो प्रारंभिक भाग है लगभग सी टाइप का है, छोटा सा भाग होगा, वही क्या है, ये ड्योडिनम है। करते क्या है कि साहब ये कई प्रकार के जो भी एंजाइम पाए जाते हैं, हमारे जो छोटी आंत में एंजाइम पाए जाते हैं, उनको क्या करती है, सक्रिय करती है, या कह सकते हैं कि पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पाचन में भूमिका निभाती है। जो कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, अभी आपको बताया था कि छोटी आंत में कई प्रकार के एंजाइम है, जो लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, काइमोट्रिप्सिन है, जो मान लो कि स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट आदि का जो पाचन करते हैं एंजाइम, उनको क्या करती है, सक्रिय करती है, ठीक है। अब है दूसरी क्या है, ठीक है, डीजे, जे मतलब है जेजुनम, क्या है, जेजुनम, ठीक है। इसका नाम है अग्र शुद्रांत, क्या है, अग्र शुद्रांत। ये क्या करती है, इसका कार्य सिर्फ और सिर्फ पाचन एंड क्या करना है, अवशोषण करना, पाचन एवं अवशोषण। कई विद्यार्थी कहेंगे सर अवशोषण क्या होता है, अवशोषण के तात्पर्य जो हमारे भोजन के साथ कई प्रकार के पोषक तत्व आते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज है, उन सभी का क्या होता है, हमारे विभिन्न शरीर के भागों तक क्या होता है, स्टोरेज होता है। और तीसरा और अंतिम पार्ट है इसका इलियम, क्या है, इलियम। तो इलियम किसका नाम है, इलियम खुद शुद्रांतर का नाम है। किसका नाम है, इलियम शुद्रांतर का नाम है। तो ये क्या कह सकते हैं कि ये छोटी आंत का अंतिम भाग। प्रश्न आता निम्न में से छोटी आंत का अंतिम भाग कौन सा है, अगर पार्ट में बनता बहुत गहराई में तो लिखना इलियम। इलियम ऑप्शन तो इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में रहेगा शुद्रांत्र, ठीक है। छोटी आंत का अंतिम भाग क्या होता है, शुद्रांत्र ही होता है, इलियम होता है। इसकी कोई पूछे लंबाई कितनी होती है, तो ये 3 मीटर होती है। कितनी लंबाई होती है, 3 मीटर होती है। और इसका कार्य क्या है कि यहाँ पे सर भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। यहाँ पर भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता है। लेकिन यहाँ से भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे टॉपिक है विद्यार्थियों, बड़ी आंत, क्या है, बड़ी आंत। देखिए ये छोटी आंत तो जो अत्यधिक घुमावदार एंटी संरचना थी खत्म हो गई है। अब देखिए इसके जो आगे वाला भाग है, चित्र में ऐसे ही बनेगा, ये क्या है, बड़ी आंत है। बड़ी आंत क्यों बोलते हैं, क्योंकि आयतन क्या करती है, ज्यादा घेरती है। यह आयतन ज्यादा घेरती, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको बड़ी आंत बोलते हैं। अब बोले कोई साहब इसका कार्य क्या है, तो ध्यान रखना, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण, जल एवं
खनिज लवणों का क्या करती है, अवशोषण करती है। जल एवं खनिज लवणों का क्या करती है, अवशोषण करती है। देखिए लगभग यहाँ पाचन की सारी प्रक्रिया छोटी आंत तक पूरी हो जाती है। एकमात्र लगभग ऐसा अंग है, ठीक है, जहाँ पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, यहाँ पाचन नहीं होता। ये कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक तो हमारे शरीर में देखिए ग्रसिका और ग्रास नली होती है, वहां पाचन नहीं होता है। एक पाचन की प्रक्रिया कहाँ नहीं होती, बड़ी आंत में नहीं होती। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है, भोजन का सिर्फ और सिर्फ अवशोषण होता है, ठीक है। अब देखिए कह सकते हैं कि इसका ऊपरी भाग किससे जुड़ा रहता है, कि साहब बड़ी आंत का जो ऊपरी भाग है वो कहाँ से जुड़ा रहता है, छोटी आंत से जुड़ा रहता है। कहाँ से रहता है, छोटी आंत से। अगर गहराई में जाए तो डीजेआई मतलब इलियम से इसका भाग जुड़ा रहता है। तो इलियम का अंतिम सिरा, ये इलियम है, क्या ये इलियम है, इलियम का अंतिम सिरा, सॉरी इलियम का प्रारंभिक सिरा किससे जुड़ा रहता है, इलियम का अंतिम सिरा है, इसका जो प्रारंभिक सिरा बड़ी आंत का प्रारंभिक सिरा है, ठीक है। तो इसका प्रारंभिक सिरा मतलब बड़ी आंत का प्रारंभिक सिरा इलियम से जुड़ा रहता है और आगे ये क्या होती है, गुदा द्वार तक जाती है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। इसके अलावा आयतन ज्यादा घेरने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, बड़ी आंत, और बड़ी आंत का दूसरा नाम वृहदांत्र है। क्या है, वृहदांत्र कह सकते हो। इसके अलावा जल और खनिज लवणों का अवशोषण हो गया, और यहाँ पाचन की क्रिया बिल्कुल नहीं होती है। तो क्या होता है साहब, किस यहाँ अवशोषण की प्रक्रिया होती है। अब देखिए इनके कितने भाग होते हैं, इनके भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। उल्टा लिखना आरसीसी, क्या लिखना आरसीसी, ठीक है। तो सीकम, ऐसे क्या होता है सीकम, ठीक है। सीकम जिसको बोलते हैं अंधनाल, क्या बोलते हैं, अंधनाल। इस चीज होगा कॉलन, क्या होगा कॉलन, ठीक है। सीकम कॉलन, और ये होता है रेक्टम, क्या होता है रेक्टम। इंग्लिश भी आती है ध्यान रखना ऑप्शन में। कॉलन किसको बोलते हैं, कॉलन इस वृहदांत्र को बोलते हैं। सीकम अंधनाल है, कॉलन क्या है, कॉलन वृहदांत्र है, और रेक्टम क्या है, रेक्टम है मलाशय, ठीक है। तो इनको छोटे छोटे लेवल के रूप में पढ़ते हैं। अब देखिए पहला है सीकम, ठीक है। सीकम क्या होती, तो कह सकते हैं ये बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग है, बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग है। क्वेश्चन आता निम्न में से बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग है सीकम। ये बहुत ज्यादा गहराई की बात होगी, बहुत कम मिलती छोटी क्लास की किताबों में, ठीक है। तो बड़ी आंत का क्या है, प्रारंभिक भाग है। कि इसका कार्य क्या है, यहाँ पर क्या होता है, भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। और भोजन को आगे कहाँ भेज दिया जाता है, आगे कॉलन तक भेज दिया जाता है। आगे कहाँ भेजा जाता है, कॉलन तक भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कौन सी होगी, सीकम होगी। और लगभग इसकी लंबाई की 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका, कितनी है, 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, ठीक है। अब देखिए सीकम का नाम क्या हुआ, अंधनाल, क्या हुआ, अंधनाल। देखिए अंधनाल पशुओं में भी पाई जाती है। पशुओं में क्या होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य क्या पाई जाती है, अंधनाल पाई जाती है। और इस अंधनाल पर अंगुली के समान प्रवर्धक पाए जाते हैं, जिसे रूमिनेंट बोलते हैं, रूमेन बोलते हैं। और वही रूमेन क्या करते हैं, शाकाहारी जंतुओं में जैसे गाय है, खरगोश है, उसमें क्या करते हैं, पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं, सेल्यूलोज का करते हैं। किसका पाचन करते हैं विद्यार्थियों, सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, ठीक है। तो अगर सेल्यूलोज के संदर्भ में देखें तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो आहार नाल है, ठीक है, जो भोजन वाली नलिका है, मुख गुहा से गुदा द्वार तक का सारा प्रक्रम आहार नाल के द्वारा संपन्न होता है। तो ये आहार नाल किस में बड़ी होती है, शाकाहारी में होती है या मांसाहारी में होती है। तो कई विद्यार्थी इसका मांसाहारी बताएंगे, लेकिन ध्यान रखना मांसाहारी नहीं होती है। मांसाहारी में आहार नाल छोटी होती है। बिल्कुल आपको लग रहा होगा क्वेश्चन गलत नहीं है। मांसाहारियों में आहार नाल छोटी होती है, जबकि शाकाहारी में आहार नाल क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि शाकाहारी किसका पाचन करते हैं, सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं, सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। सेल्यूलोज के पाचन के लिए बड़ी आहार नाल क्या चाहिए, बड़ी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका पहला पार्ट सीकम हो गया। अब देखिए आगे दूसरा पार्ट है कॉलन, क्या है, कॉलन। कॉलन बोले तो बड़ी आंत खुद है, क्या है, बड़ी आंत खुद है। इसकी लंबाई की बात करें इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टि से तो 1.5 मीटर, क्या है, 1.5 मीटर। ध्यान रहे 1.5 मीटर इसकी है, 7.5 मीटर छोटी आंत की है, ध्यान रखना। वो है 7 से 7.5 मीटर और ये है 1.5 मीटर, ठीक है। इसके अलावा बड़ी आंत है, ठीक है। बड़ी आंत का कार्य आपको बता दें, जल और खनिज दोनों का क्या करती है, अवशोषण करती है। सिर्फ और सिर्फ क्या कार्य है इसका, अवशोषण करना है। इसके अलावा इसका अंतिम सिरा किससे जुड़ा रहता है, तो इसका अंतिम सिरा किससे जुड़ा रहता है, रेक्टम से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, मलाशय से जुड़ा रहता है।
अब देखिए मलाशय क्या, थोड़ा सा डिस्कस करके टॉपिक को यहीं विराम देंगे। पाचन तंत्र यहाँ कंप्लीट होता है। फिर पाचन में ग्रंथियों की क्या भूमिका, कोशिश करेंगे पूरी, वो आपकी ग्रंथियां इंपोर्टेंट भी ज्यादा है, लाइव लेने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मैं लाइव नहीं ले पाया, इसलिए ऑफलाइन वीडियोस बना रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मलाशय है, क्या है, मलाशय, जिसका इंग्लिश नाम है रेक्टम। क्या है, रेक्टम। तो देखिए बड़ी आंत का या कह सकते हैं कॉलन का अंतिम भाग किससे जुड़ता है, अंतिम भाग मलाशय से जुड़ता है। और ये मलाशय 20 सेंटीमीटर लंबी क्या है, नलिका है, 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। ठीक है, जो एक छिद्र द्वारा क्या खुलता है, बाहर खुलता है, जिसे क्या बोलते हैं, गुदा बोलते हैं। और ये क्या है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। तो शरीर में उपस्थित विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर जो मल द्वार तक की मल त्याग तक की प्रक्रिया है, भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मतलब अंदर लेने से लेकर जो मल त्याग तक का प्रक्रम है, सारा का सारा क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। या कह सकते हैं मुख गुहा से जो भी गुदा द्वार तक का सारा प्रक्रम है वो एक आहार नाल के अंतर्गत संपन्न होता है, जिसमें कई प्रकार के अंग भी आते हैं, ग्रंथियां भी आती है। अंगों का अध्ययन पूरा अपन ने कर लिया टोटल 3 वीडियो के माध्यम से। और अगला जो अपन का वीडियो होगा वो इसकी ग्रंथियों का होगा, इंपोर्टेंट होगा, वहां से भी क्वेश्चन मिलेगा। देखिए यकृत ग्रंथि पाई जाती है, एक लार ग्रंथि की भी भूमिका होती है जो मुख गुहा में होती है। ठीक है, और एक ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि, उसका भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो विद्यार्थियों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके अलावा विद्यार्थियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल की सदस्यता लें, क्योंकि हमारे चैनल पर अच्छी क्वालिटी के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय वंदे मातरम।